તો મિશન ચંદ્રયાન-3 ને લઈને ઇસરોના ડાયરેક્ટર સાથે ખાસ વાતચીત, વૈજ્ઞાનિક નિલેશ દેસાઈ સાથે ઝી 24 કલાકની આ ખાસ વાતચીત। આવતીકાલે સાંજે 6:04 સમાપ્ત થશે લેન્ડિંગની પ્રક્રિયા। આવતીકાલે લેન્ડિંગ ન થઈ શકે તો ઇસરો પાસે પ્લાન બી પણ તૈયાર છે। 27 ઓગસ્ટે પણ લેન્ડિંગ કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થાઓ કરી દીધી છે। 25 કિલોમીટરની ઊંચાઈથી લેન્ડિંગ પ્રક્રિયા શરૂ થશે। નિલેશ દેસાઈનું આ કહેવું છે। સાઉથ પોલ પર પહોંચનારો ભારત પહેલો દેશ બનશે। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। इस बीच हमारे साथ सैक इसरो के डायरेक्टर निलेश देसाई सर हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पूरा देश गौरवान्वित है। बहुत ही कम चंद घंटे बचे हैं अब सफलता को। दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी देश अभी तक चंद्रयान या लैंड नहीं करा पाया है। सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी? क्योंकि हमने जो प्रदेश चुना है लैंडिंग करने के लिए दक्षिण ध्रुव पे, कि जो चंद्र की दक्षिण ध्रुव है साउथ पोल पे, और वहाँ पे अभी तक कोई भी देश पहुँच नहीं पाया है। जो भी देश गए थे, अमेरिका, रशिया और चाइना, वो सब चंद्रमा के विषुवत यानी कि इक्वेटर पे लैंडिंग किया है। तो ये एरिया जो है वो पूरा अनचार्टर्ड एरिया है। इस पर किसी ने आज तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है। तो और क्योंकि ये एरिया काफ़ी हैज़ार्डस है, तो उसकी ज़मीन जो है वो सीधी नहीं है, कई क्रेटर्स और बोल्डर्स वहाँ पे शामिल है, तो उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना एक कठिन कार्य है। फिर भी भारत ने ये कठिन प्रयास करने का बीड़ा उठाया है। और ख़ास करके चंद्रयान-2 के समय भी हम यहीं जाने वाले थे, बट कुछ कारणवश और कुछ त्रुटियां रहने से हम चंद्रयान-2 का लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। बट इस बार हमको पूरी आशा है कि हम ये सब जो भी अवरोध है उसको ओवरकम करके अच्छी तरह से सुरक्षापूर्वक और सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे दक्षिण ध्रुव पे 70 डिग्री लैटिट्यूड पर। परीक्षण पे काफ़ी जोर दिया है, यानी कि टेस्टिंग, बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्टिंग किया है हर एक सिस्टम का, और हर एक प्रकार के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से टेस्टिंग किया है। लेबोरेटरी में तो हम पहले जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसको टेस्ट करते ही हैं, उसके अलावा फील्ड ट्रायल्स भी बहुत किए हैं जिसमें कि ड्रोन टेस्ट शामिल है। इसके अलावा हमने क्रेन पे माउंट करके भी ये सेंसर्स और अन्य सिस्टम को टेस्ट किया है। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर में भी टेस्ट किया है। सर, अगर कल लैंडिंग किसी परिस्थितियों वश नहीं हो पा रहा है तो आगे किस प्रकार की प्रक्रियाएँ रहेंगी? तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो चंद्रयान-3 का लैंडिंग है उसके लिए 23 अगस्त ही निर्धारित की गई है, और यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्राइम ऑप्शन रहेगा। हालांकि कुछ परिस्थिति में अगर हमको पता लगता है कि कुछ मुश्किल आ सकती है तो हमारा फिर प्लान बी रेडी है, और उसके लिए हमने लैंडर का प्रोग्रामिंग करके रखा है। बट उसकी हाल में चर्चा करना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि वो तो प्लान बी हमेशा कोई भी सिस्टम में अलग अलग प्लान बना के हम रेडी रखते हैं। तो जो उसका सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम्स है, उसमें हर एक प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए हमने अलग अलग ऑप्शन प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, जिसमें एक ऑप्शन ये 27 अगस्त वाला वो भी रखा हुआ है। बट उसकी ज़्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ समय पहले की कि लैंडर 120 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में, कक्षा में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया 120 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा से वो चंद्र की और 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और उसके बाद उसका वर्टिकल डिसेंट शुरू होगा, जिसमें कि वो 30 किलोमीटर के ऊंचाई से नीचे की ओर जाएगा। पहले 7.5, उस समय उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर पर सेकंड होगी। वहाँ से 7.5 किलोमीटर तक पहुँचेगा, फिर 6.8 किलोमीटर तक, जब तक चारों थ्रस्टर इंजन फायर होंगे और उसकी स्पीड घटाएंगे लगभग 4 गुना कम करके 358 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी उसकी स्पीड। उसके बाद हम उसकी 2 इंजन बंद कर देंगे, और बाकी 2 इंजन के साथ ही नीचे की ओर प्रयाण जारी रहेगा। जो पहले 800 मीटर तक पहुंचेंगे, वहाँ से 150 मीटर तक पहुंच के, और फिर हम अलग अलग कैमरा सिस्टम से, जो LHDEC कैमरा सिस्टम है, उससे जो फोटोग्राफ्स और इमेज लेके उसको एनालिसिस करके जो हमने लैंडर के अंदर स्टोर करके रखे रेफरेंस पॉइंट, लगभग 4 बाई 4 इंटू 2.4 किलोमीटर की जो लैंडिंग साइट है हमारी, उसको लगभग 24 बाई 24 मीटर के 3901 सेक्शन में डिवाइड करके उसकी रेफरेंस पॉइंट और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई है। तो उसके मुताबिक वो पहले चेक करेगा कि जो 150 मीटर पे जब वो खड़ा है
उसके नीचे का एरिया जो हमने जो उम्मीद की थी वहीं पे हम हाजिर है कि नहीं। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि वही लैंडिंग साइट होगा और सीधे ही नीचे उतर जाएगा, अन्यथा वो थोड़ा खिसक के 60 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा और फिर नीचे उतर जाएगा। तो देश तैयार है, वैज्ञानिकों का विश्वास जो है वो बुलंद है और भारत इतिहास रचेगा। दक्षिणी ध्रुव पे पहला जो चंद्रयान 3 है विश्व में पहला देश बनेगा जहां उसका सॉफ्ट लैंडिंग होगा। कैमरामैन वीरेन के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद।